हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो. आता आपण शिकणार आहोत ओळख आपल्या वर्गाची. हमारा जो क्लासरूम होता है उसे कहते हैं, क्लासरूम को कहते हैं वर्ग, कक्षा, वर्ग. और हम इसमें क्या क्या होता है, क्लासरूम में क्या क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अभी आपके बुक में ये पिक्चर दिया है, चित्र दिले आहे. वर काय लिहिले आहे? चित्र पहा, चित्रात काय काय दिसते ते सांगा. सी द पिक्चर, और पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है वो बताइए. चित्राविषयीची माहिती ऐका आणि सांगा. ये पिक्चर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हम बताएंगे. तो मैंने यहाँ पे मराठी में सेंटेंस दिया है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी में दिया है. तो हम शुरू करते हैं. ओके. अब देखो, हे फर्स्ट सेंटेन्स, हे चित्र एका शाळेच्या वर्गाचे आहे. धिस पिक्चर इज ऑफ अ स्कूल क्लासरूम, कक्षा का चित्र है. सेकंड सेंटेन्स, चित्रात मीन्स इन द पिक्चर, एक बाई म्हणजे शिक्षिका वर्गात शिकवत आहे. मराठी में अपने से बड़े रिस्पेक्टेड लेडी या कोई भी अपने से बड़ी लेडी हो उनको बाई कहते हैं. इट इज अ रिस्पेक्टफुल संबोधन, हम उनको बाई करके बुलाते हैं. ओके. सो अ लेडी टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. शिक्षिका अ लेडी टीचर, शिक्षक अ मेल टीचर. थर्ड सेंटेन्स, त्यांच्या शेजारी एक विद्यार्थी उभा आहे. सो उनके बाजू में एक स्टूडेंट खड़ा है. छात्रा मीन्स फीमेल स्टूडेंट, छात्र मेल स्टूडेंट. सो यहाँ पे छात्रा आ गया है पर यहाँ पे एक्चुअली खड़ा है मेल स्टूडेंट. ओके. यहाँ पे एक छात्र उनके पास खड़ा है. इतर विद्यार्थी बाकांवर बसले आहेत आणि ते शिक्षिकेकडे पाहत आहेत. So other students are sitting on the benches and looking at the teacher. So teacher is showing something in pointing at the blackboard. So let's go ahead. सेम पिक्चर के मैंने 11 सेंटेंसेस निकाले हैं. तो पहले फर्स्ट 4 हमने देख लिए. नाउ नेक्स्ट 3 देखते हैं. फळा, फळा मीन्स ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इसको मराठी में फळा कहते हैं. फळ्यावर झाड, फूल, सूर्य, ससा आणि कुत्रा यांची चित्रे काढलेली आहेत. ऑन द ब्लॅकबोर्ड देर आर पिक्चर्स ऑफ झाड मीन्स ट्री, फूल मीन्स फ्लावर, सूर्य मीन्स सन, ससा मीन्स रैबिट आणि कुत्रा एंड डॉग, इनके पिक्चर्स निकाले गए हैं. खिडकीतून प्रकाश येत आहे. खिडकीतून लाईट इज कमिंग थ्रू द विंडो. प्रत्येक विद्यार्थ्याजवळ पुस्तकं, वह्या आहेत. एव्हरी स्टूडेंट हैज बुक्स एंड नोटबुक्स. ओके. सो दे आर अलर्ट, स्टूडेंट्स आर अलर्ट. टीचर क्या बोल रही है? ऐसे नहीं कि टीचर पढ़ा रहे हैं और हम उस टाइम बैग से बुक निकाल रहे हैं. नहीं, दी स्टूडेंट्स आर वेरी अलर्ट. जैसे ही टीचर क्लास में आती है उनके सब्जेक्ट के बुक्स, नोटबुक और टेक्स्ट बुक ये निकाल के रेडी है. गुड स्टूडेंट्स दे आर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस. विद्यार्थी मन लावून ऐकत आहे. मन लावून ऐकणे मीन्स लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुन रहे हैं. वर्गात स्वच्छता आहे. द क्लासरूम इज क्लीन. कुछ भी नीचे कागज, पेंसिल शार्पन किए हुए, उनका कचरा कुछ नहीं दिख रहा है. सर्व विद्यार्थी गणवेशात आहे. ऑल स्टुडंट्स आर इन युनिफॉर्म. हे एक आनंदी आणि शिकण्यासाठी योग्य वातावरण आहे. दिस इज अ हॅपी अँड गुड एनवायरमेंट फॉर लर्निंग. और एक चीज मेरी रह गई. क्या रह गई? क्लासरूम में, वर्गात मेज, मेज मीन्स टेबल, टेबल और चेअर, मेज आणि खुर्ची आहे. टेबलावर डस्टर ठेवलेले आहे. बरोबर. सो ये 12 सेंटेंस हो सकता था पर मैंने
रह गया। तो जब मैं पढ़ा रही थी अभी आपको, तभी मुझे याद आया। और एक सेंटेंस मुझे दिख रहा है, बेंच बाकावर पाटी आणि दफ्तर, दफ्तर में स्कूल बॅग रखा हुआ है. सो बाकावर पाटी आणि स्कूल दफ्तर ठेवले आहे. 13 sentence, so many sentences from one big picture. दिस इज हाउ वी डू पिक्चर कंपोजिशन. तो हमें पिक्चर कंपोजिशन में आप कौन से भी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी में क्या करना है, आपको जो जो दिख रहा है वो सारी चीजें आपको उसमें नोट डाउन करनी है. ओके, आई होप आपको ये पिक्चर अच्छे से समझा हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में है, चित्रे ओळखा नावे पहा ऐका सांगा दाखवा. सो चित्र चित्र पिक्चर पहचानिए, उनके नाम जो है वो देखो, सुनो, बताओ और पॉइंट करो. ओके, पुस्तक, पुस्तक मीन्स टेक्स्ट बुक. सो जनरली पुस्तक मीन्स एनी बुक विच इज प्रिंटेड. सो स्टोरी बुक को भी हम पुस्तक ही बोलते हैं, गोष्टीचे पुस्तक. ओके, और अपना जो एकेडमिक बुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है, उससे भी पुस्तक बोलते हैं. फड़ा, फड़ा मीन्स ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड जिसपे हम चौक से या मार्कर से लिखते हैं. बाक, बाक मीन्स बेंच. ओके, सो ये बेंच के साथ डेस्क भी आता है. ओके, वही नोटबुक जिसमें हम कुछ लिखते हैं उसे कहते हैं वही. दफ्तर मीन्स स्कूल बैग. पाटी स्लेट. डस्टर खडू, तो डस्टर को ऍक्च्युली फळा पुसायचं रुमाल किंवा फळा पुसायचा साधन. फळा पुसने मीन्स ब्लैकबोर्ड अच्छे से क्लीन करना, पर हम यहाँ पे उसे डस्टर ही बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश के हैं पर हम मराठी में वो एज इट इज यूज करते हैं. सो डस्टर. खड़ू, खड़ू मीन्स चौक. टेबल खुर्ची. अब मराठी में टेबल को बोलते हैं मेज, पर हम रेगुलर यूज में भी मराठी में टेबल ही बोलते हैं. और खुर्ची मीन्स चेयर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. तो जनरली कोई भी क्लासरूम देखा जाए तो इस टाइप में होता है, जहाँ पे बेंच है, टेबल है, चेयर है. चेयर टेबल पे बहुत सारी टीचर के यूज की चीजें हैं. फिर यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, चौक रखा है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं, ट्यूबलाइट, मैप, चार्ट्स है. तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम छोटे थे ना, तो हमारे एक क्लासरूम में 70 से 80, 70 to 80 किड्स होते थे, और हम एक बेंच पे 3 3 लोग बैठते थे. उस पे ही हमारा स्कूल बैग, दफ्तर होता था. ओके, सो बट इट वाज फन. दैट डेज आर आल्सो वेरी मच फन, फन फील्ड डेज थे. तो कोई कोई स्कूल्स के क्लासरूम कैसे होते हैं, कोई कोई स्कूल के क्लासरूम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक ही बंदा एक चेयर पे बैठ रहा है. ओके, और विंडोज बहुत सारे हैं, अच्छे से लाइट आ रही है, स्पेशियस है. अब इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 या 15 20 बच्चे रहेंगे. ओके, और आप देखो बाहर पीछे कबर्ड है, कबर्ड में कुछ उनके खुद के बुक्स रखेंगे, कबीज है, राइट. सो इस प्रकार के अलग अलग क्लासरूम होते हैं. तो आपके क्लासरूम कैसे है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. अब नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे, चैप्टर 13, झाड़े लाऊया. हम ट्रीज प्लांट करने के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो तब तक आप रिवाइज कीजिए. आपको ये कैसे लगा, आपको समझ में आया क्या 12 चैप्टर, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. और तब तक बोलिए हर हर महादेव.